खुशियों का आंगन उसवा फाउंडेशन, शफकत का मस्कन उसवा फाउंडेशन। उसवा एक ऐसा इदारा है जिसका ताल्लुक़ रूह से है और ये अरवाह की वालिदगी का एक सबब है, खिदमत का एक मरकज़ है, लोगों की फ़लाह का एक मरकज़ है। हमारा जो बेसिक आइडिया था वो इसे ऐसा मरकज़ बनाना जिससे लोगों के मफादात, उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं उनसे वाबस्ता हों। मस्जिद को मरकज़ बनाना भी इसमें शामिल था। मस्जिद के साथ ही तालीम जुड़ी हो, मस्जिद के साथ ही खिदमत जुड़ी हो, मस्जिद के साथ ही हमारे दिल जुड़े हों। और ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है कि हम इन 16 सालों में काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहे हैं। न सिर्फ अपनी सतह पर बल्कि इस मॉडल को देखते हुए और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सिलसिले को शुरू किया। उसवा ने अपना आगाज़ जब 16 साल पहले किया तो जहाँ जहाँ मस्जिद के साथ साथ जो मामलात थे वो भी चलाए, मस्जिद को मरकज़ बनाया, मस्जिद के साथ ही हॉस्पिटल बनाया, मस्जिद के साथ ही दस्तरखान बनाया, मस्जिद के साथ ही तालीमी इदारा बनाया। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ासी हद तक अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब रहे। अब वो मामला आगे बढ़ चुका है और इस वक्त उसवा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले जो शोबा हाइजात हैं उनमें एक तो इजाफ़ा भी हो रहा है और पहली वर्किंग जो है वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। हमारे पास 2 इस वक्त मेडिकल सेंटर्स हैं और उसमें एक में गायनी का ख़ास शोबा जिसमें ऑपरेट भी किया जाता है और बिल्कुल नॉमिनल और सब्सिडाइज इलाज है। उसी में जो हमारा उसमें भी ख़ास एक मिशन था कि हम पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ जो सी सेक्शन किया जाता है उससे अवॉइड करें और ख़वातीन की सेहत को यकीनी बनाने के लिए हम नॉर्मल डिलीवरीज़ की तरफ जाएं। तो उसमें हम सैकड़ों ऐसी ख़वातीन उनकी काउंसलिंग करते हुए और फिर उनके इलाज के ज़रिए से उनको इस तरफ लेके आए हैं। इसी तरह से अब जो हम दूसरा एक सेंटर बना रहे हैं और उसमें वर्किंग जारी है और उसमें OPD के शोबे इस वक्त काम कर रहे हैं। स्पेशली फोकस किया हुआ है हमने कि वहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर बनाएं क्योंकि वो जो पट्टी है हमारी रिंग रोड के साथ साथ वो बहुत मुतासिर है। वहाँ बेशुमार बीमारियों का जो एक गढ़ है वो, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डायलिसिस की तरफ भी जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बिल्डिंग तो बन चुकी है लेकिन अब उसकी मशीनरी और दीगर चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है। और दस्तरखान है हमारे 3 मुख्तलिफ़ जगहों पे चलते हैं और उसमें सैकड़ों मज़दूर दोपहर का खाना बिल्कुल घर की तरह घर का बना हुआ खाना खाते हैं। उसमें भी आप हमारे मुआविन बन सकते हैं और बेशुमार लोग जो पहले मुआविन हैं मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इसी तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बहुत बड़े पैमाने पर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमसे काम लिया। सैलाब हो, चोलिस्तान हो, हम उसमें हमने अपनी भरपूर कोशिश की है और एक ऐसा मॉडल जो शफाफियत के साथ चलने वाला है मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप उसका विज़िट कर सकते हैं। एक और बात उसमें हमने जो पानी के हवाले से ख़ास हमारी जो एफ़र्ट्स हैं वो सिर्फ लाहौर में इस वक्त 16 RO प्लांट्स हम नस्ब कर चुके हैं और उनकी मेंटेनेंस का काम भी हम खुद ही करते हैं और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बिलाशुबा लाखों की तादाद में रोज़ाना लोग साफ़ पानी पीते हैं। पानी का ये सिलसिला जो है वो चोलिस्तान तक भी फैला हुआ है और सैलाबज़दा इलाकों में अभी भी हमारा काम जारी है। और इसी तरह से रमज़ान जो राशन पैकेजेस होते हैं वो भी हम साल हर साल से इस काम को किए हुए हैं। मज़ीद उसमें अभी और ज़्यादा ज़रूरियात हैं लोगों की, वो हमसे पूरे पाकिस्तान से लोग डिमांड भी करते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे बस में होता है हम उस एक पाई लोगों तक पहुँचाने के अमीन हैं और इस अमानत को समझने वाले लोगों में शामिल हैं। इसी में हमारा एक जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली वो ग्रीन पाकिस्तान है। इसमें प्लांटेशन है, इसमें कफ़ालत है, ऑर्फनेज है, इसमें जो ऐसे बूढ़े मर्द और ख़वातीन जिनका कोई सहारा नहीं होता उनके लिए एक मरकज़ बनाने का इरादा है जहां उनको संभाला जाए, उनको देखा जाए। और फिर हम इसी में एक कॉन्सेप्ट है जो लेके आए हैं शजर सदका, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर आपके फलदार दरख्त में से परिंदे ने भी कुछ खा लिया तो वो भी आपको सदका होगा। तो इंशाल्लाह उसको भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगा, स्पेशली आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो मुआविन हजरात हैं जो पहले से हैं और नए लोग, आप डायलिसिस सेंटर की तामीर में हमारे साथ मिल जाएं और हमारे मुआविन बने। इस वक्त ज़रूरत भी है और रमज़ान का महीना भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस वक्त को अपनी
ٹاپ پرائرٹیز میں شامل کریں. اسوا کے پروجیکٹس کو آپ دیکھیں. اگر آپ لاہور میں ہیں، پاکستان میں ہیں اور آپ دیکھنا چاہیں ادارے کو، اس کی شفافیت کو، اس کے نظام کو دیکھنا چاہیں تو میں آپ سب کو وزٹ کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اور اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں تو آپ کا ایک ایک پائی پیسہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ہاتھوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اسوا فاؤنڈیشن، شفقت کا مسکن، اسوا فاؤنڈیشن.